हम मौजूद आज भिवानी जिले में और विधानसभा तोसाम में आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। प्रजापति समाज यानी कुम्हार जाति के घर पे और इनका बच्चा कलरक लगा है। टीन टप्पर का घर है, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है। ये हैं असली गुदड़ी के लाल। मकान आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारा नंबर कौन पढ़ने था, नंबर कौन पढ़ने यार। या बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया। अगर वो राजेंद्र ना तो हमारे पर खर्ची थी और ना पर्ची थी बीजेपी सरकार शेणी साहब की, तो इसने इसकी इंतजार कर रहे थे हम। अगर शेणी बन गया तो हमारा बच्चा लगेगा, नहीं भाई अपने चाहिए कस्सी और लिया, नहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। बरसात होती है जब पानी अंदर आता है तो कैसे गुजारा। बस जी अंदर भी भर जाया है क्या ना, फिर वैसे काम चला रहे हैं जी, क्या करा किसका जावा। रात में खड़े, रात में सारी रात के ना सो लोग तो सो रहे, हम तो जागते रही जावा। कभी जे मकान पड़ गया, पानी अंदर भर जाए जी, सारी रात प्लेट से निकालते हैं पानी। अगर वास्तव में सरकार नहीं बन पाती तो क्या। फिर तो कोई माहौल नहीं था जी, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती। पहली सरकार होती उसमें कभी नहीं लगता। अब मोदी सरकार आई, इसमें नु सोचते हैं भाई टाबर लग सकेगा, दिखा भाई भगवान सुन लेगा तो हमारी तो लग जा मोदी सरकार में। 30 साल तो पत्नी थी जी, 26 mm की वो निकलवाई सर। 1 साल हो गए सर, अब मेरी मम्मी ठीक है सर। आयुष्मान से मोदी जी ने चलाया था, पथरी थी काफी बड़ी, 30 साल से पथरी थी और आयुष्मान कार्ड काम आए, पैसा नहीं लगा। अब की बार दिवाली कैसी है। बिल्कुल बढ़िया बनेगी जी। हाँ जी, सबसे अच्छी दिवाली पहली बार। हाँ पहले बार जिंदगी की है जी। हमें तो कोई आज तक पीढ़ी में कोई लगा नहीं, अब पहली नौकरी हमारी भी। तो आपकी भी पीढ़ी में पहली नौकरी है। जी सर, मेरे दादा वाली पीढ़ी में सर पहली नौकरी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी जिले में और विधानसभा तोसाम में आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस तरीके के दुनिया में रहते हैं, कैसे अपना गुजर बसर करते हैं। आप सोच के दंग रह जाएंगे। आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि बाकी जो लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते होंगे। हम मौजूद आज प्रजापति समाज यानी कुम्हार जाति के घर पे और इनका बच्चा कलरक लगा है। ये छोटा सा टीन टप्पर का घर है, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है। ये हैं असली गुदड़ी के लाल, सुपरस्टार। सलूट करता हूँ गुदड़ी के लाल को। हिमांशु में थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखा देगा। लोग शायद सोच रहे होंगे अंदर अच्छा खासा मकान होगा, लग्जरी लाइफ होगी, बम्पर दिवाली मनी है। हम बिडोला गांव में मौजूद, ये तस्वीर देख ली, ये इनका घर है और अपना छोटा मोटा दूध बेच के और काम करके गुजारा करते हैं। हिमांशु थोड़ा आगे आ जाइए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये तस्वीर देख लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है और हम सिर्फ मकान आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इनका बच्चा सुनील कलरक लगा है, बम्पर दिवाली। बीजेपी सरकार ने वादा किया था शेणी सामने कि एक खटके से 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। ये तो इनसे पूछेंगे, ऐसी दिवाली इनके घर बार बार आए। और जो बच्चे देख रहे हैं तस्वीरें, ये थोड़ा बाथरूम भी दिखा दीजिए इनका। आप सोच रहे होंगे ये लोग लग्जरी लाइफ नहीं जीते, ज़मीन नहीं है इनको खेती बाड़ी के लिए भी, और तो और खाने का कमाने का कोई साधन नहीं है। गांव में रहते हैं, बिडोला गांव में मौजूद हूँ और ये बीजेपी की तारीफ़ करते करते नहीं थकते। और तो और ये जो बच्चा बैठा है, कल इसका पेपर है कंप्यूटर का और गुड़गांव जाना है। इनके पिताजी कह रहे थे 500 रुपये अभी मैं लेके आया हूँ, यानी गांव में मांग के लेके आया हूँ, किसी से उधारे। हाँ उधारे। और ये इनका घर है, ये देख लीजिए नीचे पड़ा हुआ है। देखो थोड़ा घर का तस्वीर दिखाइए। 5 फुट नीचे हम सुभाष के घर मौजूद हैं और इनका बच्चा लगा है नौकरी। थोड़ा अंदर का भी नज़ारा दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, आप देख रहे हैं हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे ये कड़ियाँ हैं, कड़ी ये वो टैन है। यहाँ पे वो प्रदीप देखो पड़ता था
अब वो कलरक बन गया है। एक आदमी पूरे घर की ज़िंदगी सुधार सकता है। और इतना ही नीचा ये है, देखो, ये देखो, यहाँ ही खाना है था, यहीं पे सुनील बैठता था, सोता था। यानी कि सुनील बड़ी मेहनत से, असली गुदड़ी के लाल सुपरस्टार मैं बोलता हूँ, सलूट करता हूँ, असली गुदड़ी के लाल ये हैं। और ऊपर से मैं हरियाणा सरकार को भी सलूट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इनके बेटे के लिए, सुभाष के लिए, इसके पूरे परिवार के लिए। और ये माता जी और इनके सिस्टर भी हमारे साथ तस्वीरें में खड़ी हुई। इनको कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा बेटा भी लगेगा, क्योंकि साहब खर्चे पर्चे भी ज़माना हम भी देखते आए हैं। क्यों हम ना किसी सरकार की खिलाफत है, ना बगावत कर रहे हैं, ना किसी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ है वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसे हजारों घरों में रोशनी, दीवे की दिवाली मनाई है इस सरकार ने। और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इनके पास ना तो चंडीगढ़ जाने का किराया था, ना गाड़ी ले जाके बार बार 10 लोगों को होटल में रोकने का था, ना उनको खाने पिलाने का खर्चा था। और फिर भी लोग भरते नहीं होते थे। थोड़ा हिमांशु अब आगे आ जाइए, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये इनके पिताजी हैं। और हम बिडोला गाँव में फिर बता देता हूँ, सुनील नहीं है, वो ज्वाइनिंग के लिए गए हुए हैं और आज उन्होंने ज्वाइनिंग की है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी। सुभाष जी, मैं ये नहीं कह रहा, आप कुम्हार जाति से आते हैं, प्रजापति समाज, सलूट करता हूँ मैं आपको। ज़मीन भी नहीं है? मेरी ज़मीन नहीं है जी, बिल्कुल। 2 लड़के, 1 लड़की? हाँ जी, 3 बच्चे हैं जी। कैसे टाइम पास? वो बात ऐसे है जी, मेरा प्राइवेट का तो विचार भी नहीं था, कभी भी प्राइवेट में गए नहीं मेरे बच्चे। सरकारी में गई थी, सरकारी में पहले नंबर था 12वीं में भी और 10वीं में भी। और प्राइवेट में तो बच्चों ने 98% नंबर ले रखे हैं। साहब ये भारत है, यहाँ पहला है दूसरा नंबर की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम बचपन से देखते आए हैं, जिसके जेब भरी है वो ही आगे बढ़ता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। आपके बच्चे पहला दूसरा नंबर पर रहे, तो कभी किसी सोचा नहीं कि ही सर्विस अच्छी खासी मिल जाए? सर्विस तो ये बात ऐसी थी, हमारा नंबर कौन पढ़ने देता, नंबर कौन पढ़ने दे यार। या बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया। अगर वो राजेंद्र ना तो हमारे पर खर्ची थी और ना पर्ची थी। ये मकान की खातर मैंने 10 बार की रिपोर्ट कर ली इसकी, CM PM विंडो लगवा दी। ये मेरा मकान नहीं बना अब तक, किसी ने अधिकारी ने नहीं सुनाई करी मेरी। यानी कि वो ही खर्ची पर्ची वाला। हाँ, बोला कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पहले देने के लिए थे नहीं। इसलिए मेरा ये मकान देखो आज इसकी हालत क्या है। और मालिक ने खूब सुनी, ये सरकार ने खट्टर सरकार लगा लो, ये बीजेपी सरकार शेणी साहब की, तो इसकी इंतज़ार कर रहे थे हम। अगर शेणी बन गया तो हमारा बच्चा लगेगा, और नहीं भाई अपने चाहिए कस्सी और लिया और नहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या बात है? हाँ जी, ये शेणी साहब और खट्टर साहब की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सरकार आ गई तो हमारा बच्चा लग गया, नहीं तो पूरी जिंदगी कस्सी बजाना पड़ता। अब ये देख लिया, बरसात होती है जब पानी अंदर आता है तो कैसे गुजारा? बस जी अंदर भी भर जाए है क्या ना, फिर बस काम चला रहे हैं जी, क्या करा, किसका जमा रात में खड़े, रात में सारी रात के ना सो, लोग तो सो रहे, हम तो जागते रही जमा, कदे जे मकान पड़ गया। पानी अंदर भर जाए जी, सारी रात प्लेट से निकालते हैं पानी अंदर से। हाँ जी, बाहर निकालना पड़ता है जी, अंदर नहीं, सारा पानी अंदर चले जाए। रात जागते रहो। हाँ जी। अच्छा, दिल से बताना, कभी आपने सोचा था मेरा भाई कल रख लग जाएगा और ज्वाइन भी हो चुका है आज वो? यानी कि आपने ज्वाइन कर ली? हाँ, उसको ज्वाइनिंग कर ली जी। कभी नहीं सोचा था जी। क्यों नहीं सोचा था? क्यों? नहीं जी, पहले फार्म भरते थे, तैयारी करते थे, लेकिन कोई वो नहीं था, पता ही नहीं लगता था फार्म किस टाइम निकले हैं, किस टाइम क्या हुआ है। अब सब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो सबको पता चल जाता है कि फलाने का लड़का, हमको भी पता नहीं लगता, सबसे पहले बाहर वाले को पता लगता है। तो ये नायब सैनी जी ने और खट्टर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। कोई भी लड़का लगता है तो पहले ऑनलाइन चेक करके पता चल जाता है कि कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है। अगर वास्तव में सरकार नहीं बन पाती तो क्या माहौल? फिर तो कोई माहौल नहीं था जी, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती जी। और पहले भी कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी और अब भी करनी पड़ती। असली गुदड़ी के लाल सुपरस्टार, क्योंकि सुनील ज्वाइन कर चुका है कल रख की। लेकिन आपने कभी सोचा है, मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं खुल के तारीफ करूँ बीजेपी की सरकार की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इन लोगों की मैं बहुत हजारों बच्चों से मिला हूँ
उनके घर में अनाज नहीं है, अनाज भी गांव में लेके आते हैं उधारा कहीं से वो, और वो बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस सरकार में। मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, कल्पना से परे था कि इस तरीके से भी कभी कोई नौकरी देता है क्या, इस तरीके से बच्चे कभी नौकरी लगते हैं। अब अभी गुणगान लगा दी कुछ, ये जीता जागता दिखा रहा हूँ तस्वीरें में, बिल्कुल कोई ज़्यादा यहाँ कटा हुआ है मेन सड़क मार्ग से ये गाँव, कोई मेन सड़क मार्ग पे भी नहीं है, यहाँ पे वाहनों का आना जाना भी बहुत कम रहता है। और जो बच्चा लगा है बिगर कोचिंग के लगा है, हकीकत तो ये है, क्योंकि समय नहीं है बाड़ी चुगने के लिए। क्या बाड़ी भी चुगी है और हमने पूड़ी भी काटी है, बाजरा काटा है किसी का और का। हमने 2 किले काटे हैं, पूड़ी लिया मांगे 1 बोरी बाजरे की देंगे बस। डांगर पशुओं के लिए जी, चारा पशुओं का काम चल जाएगा इनका। हाँ, इनका दूध बेच देंगे, अपना काम चला रहे हैं। दूध बेच के इनके ना है फार्मा के, मैंने कम से कम लाखों रुपए दे दिए फार्मा के इन बच्चों के लिए, ये दूध बेच के इनके पशुओं का। कल आपका बच्चा जाएगा, कंप्यूटर का एग्जाम है गुड़गांव, अभी क्या करें? मैं 500 रुपये मैं किसी से उधारे ले आया हूँ। अब इस बच्चे का किराया गुड़गांव में जाएगा जी। हाँ जी, कल सुबह इसको तो शाम छोड़ गया हूँ 4 बजे। नहीं 500 रुपये कहाँ है, कमाई तो नहीं मेरे पास और किस चीज़ की, बीमार वैसे रहता हूँ मैं। हाँ, हकीकत में सच्ची बात बोल रहे हैं। 500 रुपये भी नहीं, कुछ छुपा नहीं रहा है। प्रजापति समाज सलूट करता हूँ, असली गुदड़ी के लाल के घर पे बैठा हूँ। अगर ये बच्चे कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। सुभाष को मैं सलूट करता हूँ, खुद बीमार है लेकिन अपने बच्चों को इस मुकाम पे इतना सॉलिड, इतना हार्ड बना दिया कि किसी मोड़ पे हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और इनका बच्चा आज कलरक है, अच्छी नौकरी लगी मिल चुकी है, ज्वाइन भी कर चुका है, इनके दिन भी फिर चुके हैं। चाहे श्याम सैनी सरकार को भी सलूट करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे? बेटा लग गया सुनील? हाँ जी, अपने बेटे लग गया है सुनील। क्या कहोगे? खुश हाँ जी, हम बहुत गणा। अच्छा, कभी सोचा था आपने लग जाएगा बेटा? जी, वो पहली सरकार होती उसमें कभी नहीं लगता। अब मोदी सरकार आई इसमें नु सोचते हैं भाई टाबर लग सकेगा, दिखा भाई भगवान सुन लेगा तो हमारी, तो लग जा मोदी सरकार में। तो आज बच्चा अपने ज्वाइनिंग वो करवा रखा है, आज जा रहा, कल गया, पंचकुला जा रहा है जी। तो गांव वाले बधाई देने आ रहे होंगे खूब? हाँ खूब जी, फोन पे फोन, गांव में जाओ, सब खुशी हो रहा है भाई बच्चा लग गया इनका। तो हमने बहुत खुशी है, रिश्तेदारियाँ में बहुत खुशी है, भाई सब ने खुशी हो रही है अच्छा, ये गुजारा कैसे चलता था? ये बहुत जी, बहुत मुश्किल, गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। बाकी भी आने थे, यो बीमार हो गया, खुद मैं बीमार चल रहा हूँ, तो हमारा मुसीबत बहुत हो रही थी जी, बहुत। बस अपने देख लीजिए, ये सुभाष की पत्नी है, ये भी बीमार है, इनका घरवाला बीमार है। सुभाष खुद बच्ची की शादी करनी, बेटे की, दोनों की शादी करनी, और घर में 500 रुपये नहीं है। आज भी कहते हैं 500 रुपये मैं उधारे लेके आया हूँ, कल बच्चा एग्जाम देने जाएगा। बेटी है, बेटा कौन सी पढ़ती है? सर मैं 2-3 साल हो गए पढ़ाई छोड़ रखी, बीए करके छोड़ दी मैंने। अभी घर पर टेस्ट की तैयारी करती हूँ। कोचिंग जाने का तो मतलब समय नहीं लगता, पैसे भी नहीं हैं, तो घर पर ही तैयारी करती हूँ मैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? बबीता है जी। तो बेटा अभी भाई तो हो गया, अब हौसला काफ़ी हाँ सर, आपको उत्साह है सर। तो मैं भी बार पहले फार्म निकलेंगे तो दिन सब मैं भी ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई पर ध्यान देने लगी हूँ सर। मैं भी पढ़ने लगी हूँ सर, घर का काम करके जल्दी की पढ़ना है, पढ़ाई का काम करना, ऐसे उत्साह बहुत है जी। बेटा और लड़कियां अच्छा पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पैसे खर्च करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, कभी दिल में आपके भी आता होगा? आता है सर कि हम भी ऐसे इन्हीं की तरह भाई वो करें, पहनावा, अच्छे कपड़े पहने यार, खूब खाए पिए, ऐसे घर याद आ जाता घर गरीबी के कारण सर ये नहीं हो पाया। तो अब भाई लगा सर जॉब, अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती जाएगी सर। तो बेटा आप भी लावणी वगैरह मजदूरी करते हो बाहर? हाँ सर, साथ में जाती थी मैं भी। क्या क्या मजदूरी करते हो? यही बाजरे की कटाई थी, पिछली बार गेहूं की कटाई थी। तो ये तो बाजरे की कटाई कितने बोरियों में क्या 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 मतलब कि 1 बोरी और 1 किला काटो तो और उसकी पूरी मतलब हमने ले ली, बाजरा अगला ले लिया और 1 बोरी देती मारता है। अच्छा, तो आपका भाई अभी जो आज ज्वाइनिंग के लिए चला हो गया उनका, वो भी साथ रहता है? हाँ सर, तीनों मिलके काटे हैं सर। तीनों भाई बहन? हाँ सर, और तीनों भाई बहन देख लीजिए। और पापा सर पशुओं को चराने के लिए बाहर
बनी में लेके जाया कर दी, मम्मी घर का कर दी सर, तीनों भाई जाया कर दी सर। ये बेटी हैं, ऑपरेशन कराए हो मोदी सरकार से तरफ से, वो कार्ड हो आई उससे, मानो उससे कोई फायदा मिले जी उसको। हाँ जी 30 साल तो पथरी थी जी, 26 mm की, वो निकलवाई सर, 1 साल हो गए सर, अब मेरी मम्मी ठीक है सर। तो पूरा फायदा मिल गया। हाँ सर, मिल ही रहा है सर, मिलता और आगे भी आस है कि मिलेगा सर। ऐसे मतलब सरकार अपना काम करती रही ना तो फायदा होगा सर, हमको तो फायदा हुआ, और को पता नहीं सर। जी आयुष्मान से मोदी जी ने चलाया था, पथरी थी काफी बड़ी, 30 साल से पथरी थी, और आयुष्मान कार्ड काम आया, पैसा नहीं लगा और ये पथरी निकलवाई इन्होंने। मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे घर पे जाके, मुझे मैं आपके सामने क्या इनके बारे में मैं गुणगान करूं, जितने भी तारीफ इन लोगों की मैं करूं वो भी कम है। तीन टप्पर में रहने वाला प्रजापति समाज, सलूट है, असली हीरो है मेरे लिए ये। आपके लिए पता नहीं ये ब्रांड अबस्ट होंगे या नहीं होंगी, लेकिन ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सरकार का तो कारनामा है ही, क्योंकि कभी ऐसे बच्चे नहीं सोच सकते थे कि हमें इस तरीके की अच्छी खासी जॉब मिलेगी, यानी कि कल रख के। अब बेटी कहती है मेरा हौसला पूरा, हम भी बहुत जल्दी लगेंगे। इनका भाई बैठा है, ये भी कहता है कि मैं भी बहुत जल्दी लगूंगा। सुभाष जी, आप बीमार, पत्नी बीमार, आप अपने जो ये इनको पशुओं को चराने ले जाते हो बाहर। हाँ जी, पशुओं का काम है जी मेरे पास। ये 2-3 पशु हैं जी, इनका दूध बेच के इन बच्चों के कहना है किराया भाड़ा है या कितने पेपर देने जाऊँ जी, तो उन्हीं से काम चलाता हूँ मैं, और अपने नहीं कमाई बार की एक पैसा भी किसी चीज़ की। और मेरे को 6000 रुपये जो सालाना के नाम मोदी सरकार देती है, और 4 बोरी गेहूँ की देती है, और बस इससे काम बहुत बढ़िया चला, मोदी ने मौज कर दी। हाँ जी, तो अब दोनों बच्ची और ये भी होने वाले। हाँ जी, हाँ, ये भी इनकी अब आपके दिन फिर गए हैं, है ना? इनकी मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारी तैयारी करोगे ना, अपने पैसे तो है नहीं अगर जाने के लिए कोचिंग के लिए, अपना घर पर बैठ के ना तैयारी करो। अच्छा सुभाष जी, सही बताओ, कुछ चलिए खर्ची पर्ची थोड़ी? नहीं, पैसे का तो काम में नहीं जी, किराया भाड़ा तो देखो लग गया है, और नहीं कहना किसी की सुपारी नहीं। शपथ लूंगा तो वो का बाद सही नहीं मार दियो आपको। अच्छा, हाँ क्या कहा उन्होंने? उसने नु कहो भाई पहले टाबरा का भाई दूंगा जो मैं लूंगा, और पहले 25,000 ज्वाइनिंग करवानी है सर, वो काम पूरा किया सर जी। तो ये सारा परिवार खुश है, और पता नहीं ऐसे कितने परिवार हो गए हरियाणा प्रदेश में जिनके घर दिवाली, अच्छा अब की बार दिवाली कैसी है? बिल्कुल बढ़िया बनेगी जी। हाँ जी, सबसे अच्छी दिवाली पहली बार। हाँ पहले बार जिंदगी की है जी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी जी 53-54 साल होगी जी। 54 साल में पहली बार सुभाष दिवाली ऐसी मन रही है, 54 साल में। और इनको बच्चों से मैंने आपको सुनवाया, कहती इच्छा बड़ी होती थी हम भी अच्छे अच्छे पकवान खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, लेकिन जेब में कुछ है नहीं। पिताजी के दोनों बीमार रहते हैं, अपने घर की तरफ देख के मन मार के ये रह जाते थे, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और ये कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती तो भी हम लगातार चलते रहते, लेकिन भगवान इतना निर्दयी नहीं है, दुख देता है तो सुख भी देता है। और ये सुख की शुरुआत है, और ये सुख की शुरुआत है, सुख भी लाइन से आता है, 1 2 3 4 5 6 7, और दुख आता है तो भी तैयार रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो भी लाइन से आता है, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार दुख है, और सुख भी लगातार आता है। तो अब सुख की शुरुआत है, ये बेटा लगने वाला है और ये बेटी भी लगने वाली है, देख लेना। मैं तो कहता हूँ जी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस सबसे जज्बा बड़ा यही। ये सरकारी स्कूलों पढ़े सारे बच्चे? सरकारी पढ़े जी, प्राइवेट में तो कभी गए को नहीं। मेरे पास पैसे का तो विचार नहीं था, और सरकार में कहना हमने जी पढ़ की कहना बच्चे मेरे फर्स्ट आया कर दी, 10वीं में भी फर्स्ट आई, 12वीं में भी फर्स्ट आई, लेकिन प्राइवेट वाले का अव्वल नंबर थे। मैं कहा चलो भाई वो अव्वल वाले। फर्स्ट आए सर, कॉमर्स साइड ले रखी थी सर मैंने, और पहला नंबर पाई थी सर। अच्छा, हाँ सरकारी स्कूल में सर। लेकिन कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं आया सर, ये भी तैयारी, पैसों की दिक्कत थी, उसके कारण सर आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब आगे और पैसे वाले आगे चले जाते। हाँ सर, हमारे जैसे रह जाओ जी गेल है, और वो आगे बढ़ जाते जी, फिर ये फायदा होगा सर। सरकार को देखकर अच्छी सरकार है सर, भाई लाग गया, और हमारा भी हौसला बढ़ा है सर भाई के लगने। हाँ सर, हाँ सर। सुभाष जी, बेटा सुनील देख रहा है, सुन रहा है, आज हमारे साथ तो नहीं है, वो पंचकुला चला गया।
तो मुझे ये बताओ, आप सबसे पहले पहली सैलरी में क्या करने वाले हैं? पहली सैलरी में जी बात ऐसे है, ये मेरे अड़ोस पड़ोस के हैं, यारे प्यारे हैं, पहली बात तो उनको मिठाई खिलाएंगे। हाँ जी, पहला काम ये है। और फिर मैं शेणी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। एक 1.25 मणि लगाऊंगा बाबे की, बालाजी महाराज की। बस आगे का काम फिर आगे जारी रहेगा जी। हाँ जी, तो अब तंगी खत्म हो गई। अच्छा, अपने लिए अच्छे कपड़े, मकान बनवाना सब बाकी हो वो तो जी कहना ही बात धीरे धीरे बन जाएगा, नहीं बस शुरुआत हुई है। हाँ, गया। ये सरकार नहीं आती तो फिर ये सपना नहीं जी, सपना को नहीं, बस तो हम तो ख़त्म में मान लो जी ये किस्म के। क्यों, बीमार तो काम तो बना को नहीं, और ये बच्चे भी काम करने लायक को नहीं जी कहना क्या होया कि ना सारे दिन दे तो लो हम कि मैं आनी जानी तो है कोई नहीं, आड़ दिहाड़ी मजदूरी भी कोई नहीं, फिर उस काम तो चलाना ही पड़ा है रे। हाँ, फिर लेकिन इस सरकार ने कहना है, मोदी सरकार ने वादे करे थे ना, वो बिल्कुल सही कर है जी। हमारे तो चमन नहीं लगी कोई नहीं एक अठनी भी, अल्लाह का जितना हमारे पकी में हो, हमारे पे पैसा ही कौन था। फिर इस सरकार में पैसा नहीं लगा, हमारा किराए भाड़े तो जरूर लगे हैं जी, और हमारा कुछ नहीं लगा। बस आज तो टेमी से है जी, जो बच्चा पढ़ेगा ना किसी कास्ट में हो चाहिए, वो बच्चा लगेगा जी। ईमानदारी ईमानदारी से। हाँ जी बिल्कुल। मेरे गांव में 10-11 लगे हैं जी। 4 हरियाणा पुलिस में, 3 ग्राम सिविल सेक्रेटरी लगे हैं जी, और 1 सुपरवाइजर लड़की लगी है जी। तो जो लगे हैं, तो गांव भी छोटा सा? हाँ, गांव 700-800 को डी जी, 1800-1900 वोट हैं जी। छोटा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 1800-1900 वोटों का गांव है, और 11 बच्चे यहाँ पे लगे हैं। ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, कलरा के, हाँ 13-14 बच्चे बता रहे हैं जी। अभी तो 11 तो हमने गिने हैं जी। कोई बार सर्विस कर रहे हैं, वे दोबारा लगे हैं जी। तो 14 बच्चे बता रहे हैं जी। हाँ। तो सुभाष जी, आप भी मेहनत मजदूरी नहीं करते, खाली ये अपना पशु चरा के ले? पशु का है जी अपना, और कोई नहीं। हाँ जी। तो सुभाष जी, कभी दुख नहीं होता था बेटी को? सब लोग बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये बेटे और ये बेचारे फटे पुराने टूटी चप्पल, यहाँ आते ही आप जाओ बाड़ी चुगो, जाते ही कस्सी बजाओ, जाते ही बाजरा काटो, वहाँ से पैसे कमा के लेके आओ, अपना खाने के लिए अनाज इकट्ठा करो। तो कभी थोड़ा बहुत दिल में ये नहीं होता था मेरे बच्चे भी उनके तरह थोड़ा? मेरे इसमें परमात्मा में, भगवान में विश्वास था जी, और सरकार बड़ी आ गई तो महंगाई भी लगेंगे बच्चे। बस सिर्फ दुख की इतना है कि अधिकारियों ने इनका घर नहीं बनने दिया, कि इनके पास पैसे नहीं थे। पहले पैसे मांगते थे, पैसे थे नहीं पहले भी मकान बन जाता, और ये डिजू भी करते थे ये मकान के लिए, क्योंकि टीन टप्पर में रहते हैं, सबसे पहले इनका मकान बनना चाहिए था ये। लेकिन ये नीचे अधिकारियों ने कहाँ क्या फंसा दिया, और इनको गोल गोल घुमाते रहे। सुविधा ऊपर से आती है, लेकिन नीचे अधिकारी गोल गोल घुमाते रहते हैं। सुभाष जी, घर के लिए दुख तो है? दुख है जी, फिर वैसे हम तो सुखे माना है जी इसको। हाँ, क्या करेंगे। फार्म भर भर के देख लिया। कर ली थी, सीएम विंडो ताई भी ला दी थी हमने, और बहुत गणे भैया करवा लियो, कोई नहीं सुनी। ये बयानी सारी शायद तू सामने रह जा, आगे कोई जानी कौन दी बात नहीं, पूरे से ही अपने ठोड रोक दे। दिन काफी बनया है, मोदी सरकार बनया, पीछे मकान सारो देश में बनया है, और मारो नहीं बने है याड़े दी। ये रुकावट आ रही है कि कुछ हो रहा है। जिला में रोक दे, आगे कौन पहुंचने दे फार्म, तो फिर अगले वो कह दे हम के करा, पीछे तक आते ही नहीं फार्म, तो हम कैसे करके दें वहाँ। ये लड़के जाओ जी कि ना किसी अधिकारी से चक्कर कटवाए तो शाम के बयानी था, तो शाम जी चक्कर काट के परेशान हो गए। हमें तो फार्म फूर्म भरने छोड़े दिए जी। ये भी तस्वीर देख रहे हो आप, क्योंकि अच्छा मकान इनका बन जाता, छोटा सा आराम से रह सकते थे। बारिश आती है जब प्लेटों से पूरी रात पानी निकालते, कभी गिर ना जाए, कभी पूरा पानी ना भर जाए। बाहर टीन टप्पर पड़ा है, बाथरूम आपको दिखा दिया। एक आदमी यहाँ अच्छी तरह नहीं बैठ सकता, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये बाथरूम इनका नहाने के लिए, छोटा सा खड़ा नहीं हो सकता पूरा आदमी इसमें। कैसे जिंदगी जी रहे थे ये लोग। सरकार की सुविधा है, लेकिन अधिकारी पता नहीं नीचे ये लिपापोती करके यहाँ कहाँ अटका देते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये सरकार का सलूट करते हैं। मैं भी हरियाणा सरकार को सलूट करता हूँ। तो हमारे साथ सुनील बने हुए हैं, हम फ़ोन पे उनके बातचीत कर लेते हैं। उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है, आज वो जवानी कर चुका है। सुनील, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा है, आज कलरक बन गए हो आप? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे लोगों को? पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, भारत के आपको सुन रहे हैं। जी सर, यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, कभी तो होगा आपका भी टेस्ट।
तो इसमें सरकार का भी कुछ योगदान है, पढ़ने से ही काम चल जाएगा? जी सर, सरकार का भी योगदान है और पढ़ाई का भी है सर, जी। दोनों। तो आपके पिताजी कहते हैं पढ़ाई तो पहले भी होते थे, कोई पूछता ही नहीं था, हम तो 1 नंबर पे रहते थे सब जगह, +2 में, 11वीं में, सब में, लेकिन किसी कोई नहीं पूछता था। नहीं सर, ये कोई नहीं पूछता सर था सर पहले। तो क्या कहेंगे सरकार को लेके, कुछ लगता है सरकार सही काम कर रही है? सही काम करी है सर, बिना खर्चे नौकरी दे दी सर, जो पढ़नी है। ये अपनी सर जो सिफारिश भी नहीं थी, ना ही पैसे हैं सर, घर की हालत देख रहे हो आप। जी सर, बहुत अच्छा कराया सर सरकार ने। तो सुनील, एक वादा कीजिए, कैमरे में आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, आप बिना खर्चे पर्ची के लगे हैं और आपने गरीबी देखी, और वो गरीबी देखी है शायद ही कोई देख नहीं पाता, रहने के लिए घर नहीं, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, और अब आप खर्ची पर्ची नहीं लेंगे, आगे किसी गरीब को दुरात्मा नहीं सताएंगे। नहीं सर, खर्चे पर्चे नहीं लेंगे सर। जी जी सर। किसी गरीब की आत्मा नहीं सताएंगे कुर्सी पे बैठ के? नो सर, नहीं सताएंगे सर, किसी की भी जो भी काम अपने से होगा सर वो करेंगे सर। जी। जिसका भी भला होगा उसका करेंगे सर। तो क्या कहेंगे सेठ साहब को, खट्टर साहब को? क्या जी सर, सैनी साहब ने जो कहा था अपने सीएम जो हरियाणा के, भाई जो मेरी शपथ होगी उसके पहले जो 24,000 हैं उनकी शपथ दुआऊंगा, वो वादा पूरा किया सर। और जो हिम्मत सिंह है अपने चेयरमैन, उसने भी बहुत जल्दी काम करा सर इस पर 24,000 भर्तियों पर। जी। तो लावणी के लिए जाते थे, तो लावणी की किस किस चीज़ के करते थे? आप कहते हैं बाजरा काट के 1 बोरी गेहूँ वो लेके आते थे थोड़ा सा। जी सर, ये बाजरा की कर ली सर, गेहूं की कर ली सर, कभी दिहाड़ी भी कर ली सर, ऐसे ही। तो क्या कुंडी वगैरह भी डालते थे? ये चेजे का काम होता था, चिनाई का? नहीं सर, इस पे तो नहीं गा। फिर ये अपने जो ये छमाही फसलें सर इनकी, जैसे गेहूं बाजरा, ये सर। जी। जी सर। चलो, तो रात को पानी अंदर भर जाता था घर में? जी सर, बारिश हो जाए तो अंदर सर, ये फिर साथ भी कुछ डिगमगारी है सर, ये तरेड़ चल रही है इनमें भी। तो पिताजी ने तो बोल दिया पहली सैलरी का क्या करना, इन्होंने प्लान सेट कर रखा है। जी सर। मिठाई खिलाएंगे, सवामणी लगाएंगे पहली सैलरी में। करेंगे सर, ऐसे ही करेंगे सर। और बच्चों को क्या कहेंगे आप? इतनी कठिनाई, इतनी मेहनत से और सरकार के आशीर्वाद से आज कल लगे, और बच्चे आप जैसे बहुत है, क्या कहेंगे उन बच्चों को? जी सर, यही कहूँगा सर, तैयारी करो, जो भी पॉलिसी आती हैं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ न्याय होती हैं, बस अपनी तैयारी ना मत छोड़ो उन पॉलिसियों में चक्कर में फंस कर। मतलब अपने जो काम है पढ़ाई का वो कर ही जाओ, लगे रहो। सरकार ने कहा था, पूरा वादा किया, खरी उतरी या नहीं उतरी? जी सर, खरी उतरी सर, जो वादा किया था सर उस पे 100% सर। तो आगे के लिए क्या, आगे 5 साल बाद जब भी चुनाव हो कि क्या लगता है कौन सी सरकार चाहिए फिर? जी सर, सरकार तो यही होगी सर, बीजेपी। जो सर यहाँ पर मैं पंचकुला गया हुआ सर, वहाँ पर भी कई मिले जो भी हैं, बोले भाई हमें तो कोई आज तक पीढ़ी में कोई लगा नहीं, अब पहली नौकरी हमारी भी। तो आपकी भी पीढ़ी में पहली नौकरी है? जी सर, मेरे दादा वाली पीढ़ी में सर पहली नौकरी है। क्या बात है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये अपनी ये बात छुपा के रखी, आपकी दादा की पीढ़ी में पहली नौकरी? हाँ जी, कोई नहीं लगा था अब तक। कोई भी दादा की पीढ़ी? ना जी, कोई नहीं। भाई लगा है सर। हाँ जी, अपना लड़का लगा है जी, सुनील। दादा की पीढ़ी में पहला नौकरी लगा है प्रजापति समाज का, ये पहला दादा की पीढ़ी में एकमात्र ये बच्चा, और ये शुरुआत है इनकी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।